धीरे धीरे अद्धे के संदूक में कई तरह के नोट और सिक्के जमा होने लगे। ये असल बात से पहले की बात है और असल बात ये है कि 6 महीने बाद राधा की शादी हो गई। ज़ोर ज़ोर से रिकॉर्ड बज रहे थे और मोड़ से बैंड बजने की आवाज़ आ रही थी। अद्धे को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उसके थिरकने वाले हाथ पांव कांपने लगे। वो तेज़ी से उठा, संदूक के सारे पैसे निकाले और छतरपुर सोसाइटी की सी बिल्डिंग के 13 नंबर फ्लैट का दरवाज़ा जा खटखटाया। 13 नंबर फ्लैट में सत्या रहती थी, अकेली और बदनाम। छतरपुर सोसाइटी के बेशतर लोग चाहते थे कि वो वहाँ से चली जाए, क्योंकि बेशतर लोग रात को वक्त बेवक्त उसके फ्लैट से निकलते हुए या अंदर जाते हुए देखे गए थे। अद्धे ने वो सब देखा था, समझा भी था, मगर मालूम नहीं फ्लैट के अंदर क्या हुआ। मगर अद्धा पूरे 7 घंटे बाद सत्या के घर से निकला, जब राधा की डोली जा चुकी थी। उसके बाद अद्धा अक्सर वहाँ जाने लगा। लोगों को बहुत बुरा लगा कि सत्या ने अद्धे के साथ भी संबंध बनाने में गुरेज ना किया, और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई कि जिस औरत के साथ इसके संबंध हो, उसके साथ उस बोने के भी ताल्लुकात हों, वो चाहे वैश्या ही क्यों ना हो। बस सत्या के खिलाफ पूरी सोसाइटी गर्म हो गई। एक दो नौजवानों ने अद्धे को पीट भी दिया। अद्धा तिलमिला उठा। मार खाकर वो फिर सत्या के यहाँ पहुँचा। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, शायद कुछ बीमार थी। अद्धे ने सीधे सपाट लफ्ज़ों में कहा, सत्या, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। सत्या ने उसकी तरफ देखा और हूँ कह के दूसरी तरफ करवट बदल ली। अद्धे ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ किया। क्यों? मुझसे शादी नहीं कर सकती? मैं आदमी नहीं हूँ? क्या तू भी मुझे अद्धा समझती है? सत्या ने उसकी तरफ आंख भर के देखा और कहा, मुझे सोने दे अद्धे, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अद्धे के हाथ से सत्या की बाँह छूट गई। ठीक है, फिर मर जहन्नुम में जा। ये कहकर वो घूमा, धड़ाक से अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और सीढ़ियाँ उतर गया। असल बात ये भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी साल भर तक अद्धा छतरपुर सोसाइटी में ही रहा। उड़ती उड़ती खबरें उसे सत्या के बारे में मिलती रहती थी। सी बिल्डिंग से गुजरना उसने कसदन कम कर दिया था। किसी ने उसे बताया सत्या के बेटा हुआ है, और ये बात छतरपुर सोसाइटी के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सत्या की जान के पीछे पड़ गए, इसे निकालो, फ्लैट छोड़ो। फिर भी किसी तरह सत्या ने 6 महीने निकाल लिए। और यह भी कल की बात है कि अद्धा अपने राशन का थैला पीठ पर लादे कंपाउंड में दाखिल हुआ। उसने देखा सी बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी भीड़ जमा है। उसने पूछा भी नहीं, मगर किसी ने बताया सत्या ने जहर खा लिया है। अद्धा तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ भागा। वो भूल गया कि उसकी पीठ पर राशन का थैला है और वो उसे छोड़ भी सकता है। जाने क्यों लोग उसे रास्ता भी देते रहे, और आखिर वो 13 नंबर फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने देखा सत्या की लाश अभी पलंग पर ही पड़ी थी और 6 महीने का बच्चा लाश से खेल रहा था। सारे कंपाउंड में प्रोफेसर की आवाज़ गूंज रही थी, ये बच्चा तुम में से कौन कबूल करेगा? तुम में इतनी इंसानियत तो है कि चंदा करके लाश को जला दोगे, मगर इस बच्चे को मैं पूछता हूँ कौन कबूल करेगा? सबके सब बुत बने खड़े रहे। अचानक अद्धे के हाथ से राशन का थैला नीचे फिसल गया। सब उसकी तरफ देखते रह गए। उसने धीरे धीरे कदमों से जाकर बच्चे को उठाया और बिना किसी तरफ देखे उसे कंधे से लगाए भीड़ में से गुजरता हुआ सोसाइटी के कंपाउंड से बाहर चला गया। प्रोफेसर की आवाज़ अभी तक गूंज रही थी, तुम सब अधूरे हो, आधे हो, और जिसे तुम अद्धा कहते हो, देखो देखो वो कितना पूरा है, कितना मुकम्मल है।